I thank God for this privilege having given me to be here in this morning. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। धन्यवाद। हम लोग योना नबी की किताब से अध्ययन करते आ रहे हैं और जितने पार्ट्स मैंने आपने अभी तक मैं जितने पार्ट्स में मैं सिखाते आ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण एक संदेश हैं। सो इसलिए आप प्रार्थना के बाद प्रार्थना के साथ इसको समझने के लिए पूरी कोशिश करें। आज भी हम लोग आगे बढ़ेंगे और योना नबी की किताब उसमें दूसरा अध्याय में जब आएंगे और थोड़ा कंबाइन करके हम जब देखना चाहते हैं कि कल मैंने बताया था कि योना नबी ने गलती किया था। उनकी गलती उनके पकड़ी गई थी। अगर उन लोगों ने जब पकड़ने के बाद उसको लाकर लोग के सामने खड़ा कर और आखिरी में उसका नाम यही व्यक्ति के द्वारा योना के द्वारा ये सारे परेशानी आई है उन्होंने पूछा था। योना से पूछा गया था तब बताए उन्होंने झूठ नहीं बोला। हाँ, जीवित परमेश्वर का मैं एक सेवक हूँ। उन्होंने बोला था मुझको उधर दूसरी जगह पर जाने के लिए, उनके सम्मुख से मैं भाग कर आया हूँ। He accepted his fault और he confessed that he had committed mistakes। उन्हें पाप किया गया उसने उन्होंने बता दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था कि मुझे उठाकर क्या करना है और समुद्र में फेंक दीजिए, कारण मेरे वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मैं जगह पर नहीं रहूँगा तो ना आप लोग के अपने आप अब शांति मिल जाएगी, आपके समस्या दूर हो जाएगी। तो ये चीज़ें उसने कहा क्योंकि उसको मालूम है ये वॉज अ ट्रबल क्रिएटर, प्रॉब्लम क्रिएटर। मैंने यही कहा था हमारे द्वारा और हम परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानने के द्वारा ना सिर्फ हमारे लिए परेशानी होगी पर हमारे द्वारा दूसरों को भी परेशानी होगी। We need to understand this fact very seriously। इस सच्चाई को बहुत सीरियसली क्या करने समझ लें। ओके, अब उनके रिक्वेस्ट के अनुसार कोई रास्ता है ही नहीं और उन्होंने कहा पानी के समुद्र में फेंको, मरने के लिए तैयार हो गया था। गलती को मानने के लिए माना, लेकिन गलती को मानकर परमेश्वर के सामने अगर आया होता और वो है कि बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इसने क्या कर दिया कि अपने विचार, अपने डायरेक्शन, हर चीज़ को उन्होंने खुद बना दिया था। जहाँ पर भी कह रहा है कि उन्हें पानी के अंदर फेंक दो, ये इनका अपना निर्णय है। निर्णय के ऊपर इनके निर्णय गलत निर्णय है। एक बार अगर समझाया गया, आपकी गलती पकड़ लिया गया और उसके बाद समझाया जा रहा है, आप उसको मानकर परमेश्वर के सामने लौट कर आना ही बेहतर। और एक बहुत बड़ी समस्या के अंदर गिरना नहीं चाहिए। अगर आप अपने निर्णय के अनुसार अगर चलेंगे तो और इससे भी खतरनाक एक समस्या इंतजार करेगा आपके लिए। वो चीज़ इन्होंने गलत रिक्वेस्ट, गलत बातें कहने की वजह से लोगों ने उठाकर उसको पानी के अंदर फेंक दिया गया। क्योंकि देर वर टू थिंग्स, जहाँ पर दो चीज़ था वो है कि वो उन लोग अगर इनको नहीं क्या फेंकेंगे तो और समुद्र के अंदर नहीं डालेंगे तो और फेंकेंगे नहीं तो और वो आंधी तूफान थमने वाला नहीं था। ये चीज़ याद रखना है। वो बातें कर रहा भी आंधी तूफान बहुत तेज से चल रही है। जब उसको फेंकने के बाद और समुद्र के अंदर डालने के बाद परेशानियां दूर हो गई। So a man of God supposed to be a blessing and a peace giver to the people and has become a problem creator to the people। समस्या को हल करने वाला, शांति देने वाला बनकर रहने वाला एक व्यक्ति अभी क्या कर दिया कि दूसरों के लिए बहुत मुसीबत का कारण बन गया था। अब इसको परमेश्वर देख रहे थे और सेकंड फेस ऑफ प्रॉब्लम क्या कि
इनको समुद्र के अंदर फेंकने के बाद पानी के अंदर कोई चले जाता तो क्या कहें, उसके बाद तो वो उसको मरना ही है, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, पानी चले जाए पानी में तो डूब जाएगा, मरने का अलावा कोई रास्ता नहीं था। परमेश्वर योना की हर चीज़ों को क्या वॉच करते थे। जब जिस समय वो गिरा उस समय उसके पहले से परमेश्वर ने ये सब कुछ होगा, ये गलत रास्ते के ऊपर गलत चीज़ के ऊपर और गलतियां करेगा, परमेश्वर को मालूम था। परमेश्वर उनको छोड़ सकते थे लेकिन नहीं छोड़े थे। और उस जगह पर परमेश्वर का प्रेम देखिए, एक बहुत बड़ी मछली को परमेश्वर ने क्या कर दिया कि तैयार कर पानी के अंदर रखा। तुमको मैं आज्ञा देता हूं, जब पानी के अंदर गिरेगा तो तुरंत जाकर ने उसको निगल लेना। कितनी बड़ी बात है। हाँ, ये मछली, बड़ी मछली परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर, भाषा को समझकर वह आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन सब कुछ जाना व पढ़ना ये व्यक्ति क्या गया, आज्ञा पालन करने के लिए अभी भी तैयार नहीं था। तो सेकेंड प्रॉब्लम जब आ रहे हैं, दूसरी समस्या, पहली समस्या से ये बहुत बड़ी समस्या थी। पहली समस्या दूसरों के लिए था, इसके लिए नहीं था। अब ये समस्या पर्सनल प्रॉब्लम में फंस गया था। वो प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं था, उसमें से बचकर इधर आया, पानी के अंदर गिरा। पानी में एक बड़ी मछली को परमेश्वर ने तैयार कर रखा हुआ था। वो आकर उनको निगल गया, उसका पेट के अंदर चले जाने के बाद तब शुरू हुआ उसकी प्रार्थना। तब समझ रहा, अंदर जाने के बाद, और वो जगह पर पानी के जहाज पर जो सो रहा था वो समय सोच रहा है, उठकर आकर सबके सामने खड़ा था, वो भी देख रहा था। फिर उसके बाद पानी के अंदर आया, वो भी देख रहा था। लेकिन भयानक एक जगह पर आ गया है, वो पाताल, वो मछली का पेट, उसके अंदर आ गया। तब उसको जान की खतरा है और बचना मुश्किल है, उसको मालूम हो गया। जो ऐसे स्थिति आ गया है, ना मर पा रहा ना जी पा रहा, इतना तड़प रहा है। तन उस समय परमेश्वर के याद आए, परमेश्वर से वो प्रार्थना करने शुरू किया। आप पढ़िए दूसरा और पहला वचन पढ़ते जाएंगे हम लोग जल्दी। इन्हें क्या कि उन्होंने प्रार्थना में उन्होंने मछली के पेट के अंदर रहकर, स्टमक के अंदर रहकर 5 कार्य किया था। उस 5 कार्य को हम देखने जा रहे हैं। ये 5 चीज़ें जब खत्म किया उन्होंने, उसके बाद परमेश्वर ने उस मछली को आज्ञा दिया, उसको नीनिवे जाकर छोड़ दो। जब इसको भी मालूम नहीं था मछली कहाँ जा रही हैं, मुझे बचाने के लिए जा रही है ना, लेकिन आखिरी में जाकर वो गया, वो नीनिवे में ले जाकर छोड़ा था। अब जगह पर पहला वचन पढ़िए, क्या किया उन्होंने? 5 बातें मैंने बता, 5 के क्या है। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तो फर्स्ट चीज क्या है कि इट वॉज अ 1 मैन मीटिंग, प्रेयर मीटिंग। उस मीटिंग में कोई सच नहीं था, कोई ना सभा नहीं था, उधर अकेले बैठकर प्रार्थना कर रहा है। अभी तो कितने लोगों के साथ बातें कर रहे थे, उनको सुसमाचार सुना सकता था और बहुत कुछ अच्छे लोग का संगति था, लेकिन अब अकेले पढ़कर क्या प्रार्थना कर रहा है। और वो भी उनका आल्टर, उनके वेदी, और ये कि फिश स्टमक मतलब क्या है कि, और ये उसका बेली इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में कि मछली का पेट में उसका अंदर आ गए। ईश्वर के सामने उन्होंने ये पुट इज सप्लिकेशन, प्रार्थना के बाद जहाँ पर सप्लिकेशन पर मतलब प्रेयर है, प्रार्थना, अपने सारे बातों को परमेश्वर के सामने कह रहा। पहला वचन दोबारा पढ़िए। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। प्रार्थना करने के लिए उन्होंने पहले सीखा। बाइबल में प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ लिखा है। मैं वचन तो दे सकता हूँ, लेकिन अब बहुत मुश्किल है
और ये बताना, प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ लिखा है। दाऊद राजा ने प्रार्थना किया भजन संगीता में। और दूसरा पत्रस 2:9, तो प्रभु भक्तों को हाँ। परीक्षा में से निकाल लेना हाँ। और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता वो है। कह रहे हैं कि परमेश्वर भक्तों को क्या करेगा, संकट से निकालना, परीक्षाओं से निकालता है। हाँ, निकालना जानता है, उनको बचाना जानता है, उसको मालूम है परमेश्वर मुझे बचाएंगे। इसलिए वो कह रहा है कि मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे बचाया, कह रहा। ओके, लूका 8:13, चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। आप देखिए, परीक्षा के समय क्या कहते हैं, बहक जाते हैं। मतलब क्या है कि बहक जाते हैं मतलब उन्होंने परीक्षा के समय खड़े नहीं हो पाते हैं। इन्होंने वो जगह पर हर चीज़ कर कर आखिरी में मुझे क्या करो, वो खड़े नहीं हो पाया। परमेश्वर के सामने जाकर वो प्रार्थना नहीं कर पाया। वो डायरेक्ट क्या, मुझे उठाकर पानी के अंदर फेंक दो। बुक ऑफ रेवलेशन और प्रकाशित वाक्य उसका 3:10 आप पढ़िए, उसमें देखेंगे क्या लिखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, हाँ, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। सात कलीसिया में, कलीसिया के लिए परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने क्लेश के समय पर क्या है, मैं तुम्हें बचा कर रखूंगा। ये सारी चीज़ें इसको मालूम था, इसलिए उसने प्रार्थना करा। क्या प्रार्थना करने के बाद दूसरा वचन में क्या लिखा है, मैंने प्रार्थना किया, उसके बाद योना में मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी, यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। मेरी सुन ली है। इट वॉज नंबर 1 इज प्रेयर। परमेश्वर ने क्या, मैंने प्रार्थना किया। संकट के समय में जब होता है, प्रार्थना के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। इतनी देर तक वो बोल रहा था, बातें कर रहा था, इतनी देर तक वो सो रहा था, इतनी देर तक भाग रहा था परमेश्वर की उपस्थिति से। लेकिन ये चीज़ क्या, उसी जगह पर अगर प्रार्थना किया होता बदल जाता स्थिति, समुद्र के अंदर जाने की जरूरत नहीं था। लेकिन ये सब कुछ करने की जगह पर, प्रार्थना करने की जगह पर ये सारी चीज़ें कर रहा था, फालतू चीज़ें, जिसके वजह से अपमान लोगों के सामने, परमेश्वर से छिप कर रहना और अशांति, अपने आंखों से दूसरों को तकलीफ हो रही देख रहा था। लेकिन अब अपने परेशानी में जो पड़ने के बाद उसको समझ में आ रहा है कि संकट में मैं पड़ा था, मुझे बचाने वाला मेरा प्रभु के अलावा कोई नहीं हो सकता, कहकर आपने बीती हुई बातों को भी याद कर कर क्या कर रहा है कि परमेश्वर के सामने कह रहा है। ये डिड प्रेयर नंबर 1। अच्छा, सेकेंड चीज उन्होंने क्या किया, दूसरा अध्याय 9वां वचन पढ़िए। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, और वो फिर जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। अब देखिए, इसकी प्रार्थना में इंग्लिश के अनुसार देयर आर 5 वर्ड्स। सैल्वेशन इज ऑफ द लॉर्ड, उद्धार यहोवा ही से होता है। उसको मालूम था कि मुझे बचाने वाला क्या है कि मेरे परमेश्वर है, इसलिए उसने इस वर्ड कहकर परमेश्वर ही बचा सकता है, विश्वास के साथ उसने ये प्रार्थना कर रहा है। अब मतलब दूसरी बात है, क्या कह रहा है कि मैं धन्यवाद देकर प्रार्थना किया, धन्यवाद देकर। यरीहो दीवार को धन्यवाद तो स्तुतियों के द्वारा परमेश्वर ने तोड़ा था, और तोड़ा था उसको मालूम था ये चीज़ें, इसलिए कह रहा है कि मैं धन्यवाद दूंगा। सैल्वेशन बिलोंग्स टू गॉड, सैल्वेशन इज ऑफ द लॉर्ड, और उद्धार मेरा परमेश्वर का ही है, परमेश्वर से, यहोवा ही से होता है, ये कहा। सो दूसरी बातें, ये प्रेज्ड गॉड। आपके जीवन में प्रार्थना और स्तुति दोनों अगर साथ साथ चलेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़े आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। यू हैव टू ट्रस्ट द लॉर्ड।
कई जगह पर हम केवल प्रार्थना करते लेकिन स्तुति नहीं कर पाते हैं। कलीसिया में आप जाते हैं तो आप मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद देने के लिए सीखिए। कलीसिया में आकर आप अपने कामों से रहकर तेरा सा प्रार्थना कर जाने से परमेश्वर खुश नहीं होंगे, क्योंकि हम खाने के लिए इतने बड़ी मुंह खोलते हैं और लोग धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद कहते हैं, और बहुत कुछ के लिए हम लोग क्या लोगों से बातें करने के लिए मुंह खोलते हैं, पूरे दिन लोगों से बातें करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की स्तुति करने के लिए मुंह क्यों नहीं खोल सकते? कर सकते हैं। इसलिए आप प्रार्थना को बैठने के बाद धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद, प्रभु स्तुति हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ये शब्द होना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैंने इतने आशीष दिया है, अपने मुंह खोलकर और धन्यवाद नहीं देता है, ये दे नहीं सकता है कि उसके लिए आगे क्या करूं, परमेश्वर सोचेंगे। एक व्यक्ति और गड्ढे में गिर गया, रखिए उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, एक गड्ढे में गिर चुका, वो दलदल के कीचड़, वो कीचड़ में पड़ा हुआ है और वो उसमें से उठना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे उसका पैर अंदर जा रहा है, कुछ समय के बाद शरीर जा रहा है और शरीर भी अंदर जा रहा है, कुछ समय के बाद और गर्दन चले जाएगा और सिर चले जाएगा, मर जाएगा, उसको मालूम है, वो बचना मुश्किल है, उसको मालूम हो गया है। क्या करेगा? जब कीचड़ के अंदर जाने के समय ये कहेगा, आहा कितना बढ़िया लग रहा है, मेरा पैर और नीचे जा रहा है और डूब रहा है, आहा कितना आनंद आ रहा है, मेरे कमर अंदर डूब गया, आहा कुछ समय के बाद मेरे सीने भी चले जाएगा अंदर, उसके बाद मेरे गर्दन चले जाएगा बिल्कुल, आप मेरा आंख जब बिल्कुल कीचड़ के अंदर चले जाएगा, आखिर में मैं बिल्कुल अंदर डूब जाऊंगा, आनंद ही आनंद है। ऐसा कहेगा वो? कभी नहीं कह पाएगा। चिल्लाएगा मुंह खोलकर, आस पास के लोग अयो बचाओ 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 चिल्लाएगा, लेकिन उस समय कोई जा रहा है, अपनी जान को परवाह नहीं करते हुए उसको देखकर उसको बचा लिया, उसको बचाने के बाद बाहर लाकर उसको छोड़ दिया, तब वो क्या कहेगा? उसको देखने के बाद, ब्रदर धन्यवाद हैं आप आए थे, आमीन, ऐसे बोलेगा? नहीं है, ऐसा नहीं बोलेगा। वो तो चिल्लाएगा, उसका पैर पकड़ के, पैर में गिर गए, आपने मुझे बचाया समय पर, अगर आप नहीं तो क्या होगा, आप नहीं तो मैं मर जाता कर पूरे दिन चिल्लाता रहेगा। जगह जगह वो जाकर लोगों से मिलेगा, वहाँ भी इसी प्रकार कहेगा। वैसे कलीसिया में भी प्रभु ने जो कुछ किया हुआ उपकार के लिए मुंह खोलकर धन्यवाद देना, स्तुति करना जरूरी है। फिर उसके बाद तीसरी बातें मैं बताना चाहता हूं, और 2:9 पढ़िए, 2:9 में दोबारा पढ़िए। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उसके बाद तीसरी बात, मन्नत माना। प्रभु ने मेरी गलतियों को, पापों को क्षमा किया, मुझे अधोलोक में जाने नहीं दिया, मरने नहीं दिया, इसलिए ऐसा परमेश्वर के लिए एक मन्नत मानना है। मेरे जीवन पर परमेश्वर की सेवा करूंगा, मेरे जीवन पर परमेश्वर के लिए कुछ करूंगा, मैंने बहुत कुछ प्रभु के लिए करना है, ये सोचकर उसने मन्नत माना है। आपने प्रभु के सामने क्या एक मन्नत मानी? क्या प्रॉमिस, प्रतिज्ञा परमेश्वर के सामने? क्या आपने परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करके, प्रभु जी मेरे जीवन पूरा आपके लिए, मुझे आप ये करिएगा, मैं आपके लिए ये करूंगा? कभी परमेश्वर के सामने कभी मन्नत माना? ये मन्नत मान रहा है। मैं क्या मन्नत माना होगा? मैं आज अपने आप को आपके साथ सामने डेडिकेट करता हूँ, समर्पित करता हूँ, मैं प्रॉमिस देता हूँ, वचन देता हूँ, मन्नत मानता हूँ कि कभी ऐसे गलती में आपके सामने नहीं करूँगा, मैं आपके लिए जीऊँगा, आपके साथ ही चलूँगा, आपके सम्मुख में नहीं छोड़ूंगा। कितना बड़ी बात है, प्रार्थना, स्तुति और मन्नत मानना। हालेलुया हालेलुया। प्रतिदिन आपके बच्चों को, आपके परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। मेरे प्रियो,
प्रभु बहुत आपसे प्रेम करता है, प्रभु बहुत प्रेम करता है। ऐसा परमेश्वर, ऐसा पिता हमारे लिए मिल चुके हैं, हमारे साथ कितना हम खुश नसीब लोग हैं। ओके, फिर उसके बाद फोर्थ चीज़ क्या है उन्होंने पकड़ेंगे। दूसरा अध्याय 4वां वचन पढ़िए। अब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। इसका अर्थ मालूम है क्यों ये कह रहा है? इस बात को थोड़ा ध्यान से आप सुनिए। ये कह रहा कहाँ से भाग कर आया था? परमेश्वर से भाग के आया नहीं कह रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के साथ रहता था। मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा हूं, सम्मुख से, परमेश्वर के सम्मुख से भाग के आया हूं। अब परमेश्वर के सम्मुख को मैं वापस जाना चाहता हूं। परमेश्वर के सम्मुख क्या है? बाइबल में लिखा गया परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर पर हैं, मंदिर में रहता है। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। भजन संगीता 82:1 जो ये कह रहा है कि भजन संगीता 138 में अब देखिए परमेश्वर के भवन के बारे में लिखा है। सो ये कह रहा है कि मैं वो जगह छोड़कर जो मैं आया हूं, अब जाकर मैं क्या करूंगा? मैं कैसे वापस उस सम्मुख में जाऊं? कैसे जो परमेश्वर का जो मंदिर है वो कैसे मैं याद कर सकता हूं? अपने आप को अयोग्य समझता है, मैं इतना योग्य नहीं कहता है। मेरे प्रियो, he was longing for, now he was started gazing at the presence of God, towards temple of God. परमेश्वर के मंदिर को देखकर, परमेश्वर के उपस्थिति को छोड़कर आया, सम्मुख से भाग रहा है, उसको देखकर उसका दिल टूट रहा है। फिर उसके बाद वही कहता है मुझको वही चीज़ चाहिए दोबारा वापस। मैं आपको छोड़कर कहाँ भागूं? मैं आगे पीछे कहाँ, जब मैं कहीं भी जाऊं, मैं पाताल भी जाऊं, आप वहाँ रहता है। मैं समुद्र में चले जाऊँ, आप वहाँ आप रहता है। आप सब जगह पर आप रहते हैं। मैं किधर जाऊं, आपके उपस्थिति से भाग कर कह रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति कितना महत्वपूर्ण है अब योना को समझ में आ रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर के भवन में, आप तो परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर के भवन में, उस भवन को अगर आप याद कर रहा भी, आपके पवित्र मंदिर को मैं देखूं, कैसे देखूं? कई लोग देखना नहीं चाहते हैं। अगर रविवार के दिन मीटिंग है, अपना प्रोग्राम अपने हर चीज़ से रखकर परमेश्वर के पवित्र मंदिर, पवित्र सभा को क्या कि उन्होंने सिंपली आप नेगलेक्ट कर लेते हैं। नेगलेक्ट मतलब लापरवाही से छोड़ देते हैं। मैं आपके लिए इब्रानी 10:25 को याद, उस वचन को, इब्रानी 10वां अध्याय 25वां वचन को हमेशा याद रखें। तुम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ें। जितने कितनों की रीति हैं, एक दूसरे की समझाते रहो। आप पढ़िए इस वचन को। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट ज्यों अब उस दिन निकट आते हुए देख रहे हो, त्यों और भी अधिक यह किया करो। त्यों और भी क्या करना है? अधिक यह किया करो। अधिक क्या करो? अधिक क्या करो? यही किया करो। परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ना है। लॉकडाउन खुलने के बाद सारे विश्वासी लोग एक परमेश्वर के सामने मन्नत मानना है। आपके सम्मुख के, आपको प्रभु जी सम्मुख से भाग रहते थे इतने महीने तक। प्रभु जी आपके पवित्र कलीसिया से भाग रहते थे। हम लोग को बहुत, प्रभु जी बहुत दुखित थे। अब आप मिल गए प्रभु जी, अब कलीसिया खुल गए, आप क्या करेंगे? अब नहीं छोड़ेंगे। ऐसे गलती करने के लिए मैं कभी नहीं चाहूँगा। ये मेरे विश्वास से कहना परमेश्वर के सामने। 5वां बात मैं बताऊंगा, 2 अध्याय 6वां वचन पढ़िए। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। उसकी देखिए, वो कह रहा है कि उस वचन को दोबारा
मैं पहाड़ की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया वो था। देखिए, मैं सदा के लिए भूमि मतलब और समुद्र के अंदर, और उसके बाद समुद्र के अंदर रहने वाले मछली के पेट के अंदर, मगा मछली के पेट के अंदर मैं चलेगा तो पाताल उसको कहता है। फिर तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। एक विश्वास के साथ अभी भी उसके अंदर है, कहा बड़ी मछली के और पेट के अंदर ही है, वो बाहर नहीं आया, समुद्र के अंदर है। लेकिन उसके रहते हुए कह रहे हैं कि आपने मेरे प्राण को ना गड्ढे में से उठाया गया, मुझे निकाल दिया गया, मुझे बचा लिया, कहकर विश्वास के साथ अपने पॉजिटिव कन्फेशन, विश्वास के साथ क्या करता है ना, अंगीकार करता है। देयर शुड बी अ पॉजिटिव कन्फेशन, प्रभु मेरे लिए कर लिया है, मुझे बचा लिया गया, बचाएगा। अभी भी उसके अंदर है, मछली के पेट के अंदर ही बैठा हुआ है, बहुत तो संकट में है, तब भी विश्वास के साथ कह रहा, आपने मुझे इस गड्ढे में से उठाया गया। उठाइए, उनका प्रार्थना करना चाहिए था, लेकिन वो विश्वास के साथ कह रहा है कि आपने मुझे बचा लिया गया, मैं बच गया हूं। ऐसे विश्वास, समस्या के अंदर रहते हुए, आपके बीमारी के अंदर रहते हुए, और बहुत परेशानी अगर आ जाती है उसके अंदर रहते हुए, विश्वास की बातों के बताकर मेरा परमेश्वर जीवित है, मुझे बचा लिया गया, मदद कर लिया गया, मेरे लिए अपने आकाश की खिड़कियों को खोल दिया गया, मेरे सारे जरूरतों को पूरा कर लिया गया, अब मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, कहकर विश्वास के एक अंगीकार आपको क्या करना है। दैट्स यू नीड टू कन्फेस इन अ पॉजिटिव वे दैट गॉड कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग फॉर यू। प्रभु मुझे सब कुछ कर सकता है, कहकर विश्वास के साथ आपने अंगीकार करना था। उन्होंने किया था। आपके अंदर विश्वास है। बीमारी, कष्टों में, परेशानी में, आंसू में रहने वाले परमेश्वर के लोग, भविष्य को कोई आशा नहीं रहता है, कोई दिखाई नहीं देता है आगे, आशा रहित जीवन बिताने वाले मेरे प्रियों, आज एक आशा को परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु के नाम में एक आशा आपके जीवन में उत्पन्न करने के लिए पवित्र आत्मा कह रहा है। आपके जीवन में ऐसे आश्चर्य कर्म परमेश्वर करेगा, और परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे अद्भुत कार्य करेगा। आप विश्वास के साथ आगे बढ़िए, निराश मत होइए। प्रभु में कहें, प्रभु मैं आपके बेटा हूँ, प्रभु मैं आपकी बेटी हूँ, आप जब तक मेरे साथ, मेरे लिए कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं कहिए, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। इस 5 बातों को आप अपने जीवन में याद रखना। पहले चीज़ तो उन्होंने अब प्रार्थना किया था। दूसरी बात, उन्होंने धन्यवाद स्तुतियों के साथ परमेश्वर को महिमा किया। तीसरी बात है कि उसने मन्नत माने। और 4th चीज़ है, और परमेश्वर के उपस्थिति को जहाँ उनके मंदिर में गए, भवन में गए, उसका और देखा, परमेश्वर को उपस्थिति को दोबारा पाना चाहा। और 5 में एक ही हैड पॉजिटिव कन्फेशन। पॉजिटिव कन्फेशन का मतलब एक विश्वास के साथ, विश्वास का अंगीकार, प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर लिया गया, मुझे छुड़ा लिया गया, ये विश्वास के साथ पहले से उसने घोषणा कर दिया है। शैतान हार गया है। समस्या में रहते हुए, मृत्यु के बंधन में रहते हुए, बीमारी में रहते हुए, वो कह रहा है कि प्रभु ने मुझे छुड़ा लिया, कहने के बाद शैतान उस जगह पर रुकेगा? नो, भागेगा। आपको भी ऐसे आ जाए आपके जीवन में, योना से सीखे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु, आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद राजा, आपके नाम की स्तुति हो, महिमा हो, आपके अनुग्रह हाथ रहे। योना की जीवन से 5 बातों को सीखने के लिए मदद किया, धन्यवाद। आपके नाम की स्तुति हो, सबको आशीष दे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।